बेसिक लेसन्स। हम जिंदगी में जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो हम लोगों को एक निराशा होती है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं, वो होना ही चाहिए और अगर वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो निराशा के प्रति हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। कोई भी काम में हम शुरुआत करते हैं एक आशा से कि भाई कुछ काम बने, इसके बाद एक फियर सा लग जाता है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या तो आगे जाके क्या होगा, क्या मुझे फिर ये करना पड़ेगा। तो हम अपने आप को कर्ज करते हैं। सच बात तो ये है कि जब तक एक मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमारी सांस ठिकाने पे नहीं आती है। एक मेडिकल रिपोर्ट आपका जिंदगी देखने का पहलू बदल देगा। एक मेडिकल रिपोर्ट, अगर आपको बहुत निराशा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, तो आप अस्पताल में चले जाएं। खास करके वो अस्पताल जहाँ पे जो लोगों की हड्डियां टूट गई है, ऑर्थोपेडिक अस्पताल में चले जाएं। अब देखें लोग किस तरह से जीते हैं, कितना टाइम रिकवरी में है। रिकवरी होगी भी सही, नहीं भी होगी, फिर ऐसे ही चल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अस्पताल में 2-4 महीने कहाँ निकाले हैं। जब तक हम बाहर हैं हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के सुखों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और मगज भी खराब करते हैं। हमारे पास क्या है उसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। जो हमारे पास है उसी को कितना इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप अच्छा खाना खाओ। जिस दिन भी आपको कोई डिप्रेशन है या ऐसा लगता है कि यार वो तो कमा के बैठा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसी सूरत हाल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को जाके सबवे खा लीजिए, एक पिज़्ज़ा खा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बैड फूड हैबिट्स को डालें, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो खाएं, अपने मन को प्रफुल्लित बनाएं। कल किसने देखा है। तो सच बात तो ये है कि हमें अपने आप में देखना है। काफ़ी लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो हमारा दिमाग मगज बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे लोग जिनमें जलसी होगी लेकिन दिखाएंगे भी नहीं कि जलसी है कि नहीं। इनका बर्ताव इतना बुरा होता है, जो कहते हैं गॉसिप कहते हैं, क्रिटिसिज्म, इससे भी हमारा दिमाग खराब होता है। कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप अपने में भरोसा इस तरह से करें कि जब तक आप गलत नहीं हैं, और अगर कोई गलतफहमी फैला रहा है तो उसके साथ डटकर मुकाबला भी कर लीजिए, उसको बता दीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों को जैसे कि अहंकार, अभिमान होता है, बात करने का तरीका इस तरह से पहले चेहरे पे देखते हैं, फिर हेड को देखते हैं, फिर टॉ को देखते हैं, फिर नज़र उठा के स्लोली ग्रेजुअली देखते हैं कि तो चीज़ क्या है। सामने वाला ऐसा कुछ भी करता है तो आप इतना समझना कि हम सब मिट्टी से बने हैं, और ऐसी मिट्टी से बने हैं कि टूटने में देर नहीं लगेगी। कहीं पे भी हमारे में ना तो कोई स्टोन है, ना कोई सीमेंट है। हम सिर्फ केमिकल से, हड्डियों से बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मरने के बाद हमारे या तो जो कहते हैं टीथ, दांत रह जाएंगे, हड्डियाँ रह जाएगी, वरना हम चीज़ है क्या। 100 साल 150 साल पहले जीने वाले इसमें से आज तक कोई जिंदा नहीं है। कभी भी ऐसा लगता है तो आप एक फ़ोटो दीवार पे टांग दे और दीवार के सामने देखे 1903 की, 1905 की, और देखिए जितने भी लोग रास्ते पे चल रहे हैं इसमें से आज एक भी जिंदा नहीं है।
बड़े बड़े राजा महाराजा कोई भी आज अस्तित्व में, हस्ती में नहीं है। हमारे में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, एक दिन हम सब मरेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस लिए एक जहर खुद ही खा रहे हैं। इसने बताया कि आप जहर खाओ, ये खुद की एक क्रिएट की हुई एक मनोदशा है, एक प्रॉब्लम है, खुद ने ये क्रिएट किया। अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए अकेला, तो आप क्या करोगे? किसके बारे में सोचोगे? कौन सी करेंसी नोट के बारे में सोचोगे? आप यही सोचोगे कि मैं यहां जिंदा कैसे रहूं। तब आपको ऐसा एक भी बंदा अड़ोस पड़ोस में याद नहीं आएगा जिसके प्रति आपको कोई गुस्सा था या उनको कोई गुस्सा था। और इसकी वजह एक ही है कि हम एक सोच में बच जाते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है बार बार कि हम एक सोच में बन जाते हैं। इतना याद रखना कि आप भी एक इंसान हो और सामने वाला भी एक इंसान है, और सामने वाले के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक तरफा सोचते हैं। हम कभी भी सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर मैं सामने वाले की साइड पे होता तो किस तरह से सोचता। तो यह है कि, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए एक ही दवा है। आप उसको वर्कशॉप कह ले या टूल कह ले, हाँ, एक ही दवा है। आप लोगों को मदद करें, जितनी भी हो सके मदद करें। पैसों से मदद ना करें तो शारीरिक मदद करें, वक्त दे अपना। अस्पताल में जाके मदद करें, कहीं ना कहीं जहां भी किसी ने मदद मांगी हो तो पूरी ताकत से मदद करें, और फिर देखें कि इसकी इफेक्ट क्या पड़ती है। कभी भी घर में आप बैठे हो तो ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज घर को करें बार बार, फिर देखिए इफेक्ट क्या होती है। लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छी बात है। रनिंग करो, अच्छी बात है। घर को ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करो, बहुत अच्छी बात है। इसकी एक बहुत ही एक इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट दिमाग पे पड़ती है। कोई ये कहे कि मेडिटेशन करना अच्छी बात है, मेडिटेशन करो, लेकिन घर को ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करो, बार बार मेडिटेशन भी करो। इससे देखिए आप कितनी इफेक्ट पड़ती है। और फिर आप मुझे बताएं कि ऐसा भी होता है क्या।